बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस बखना मेरे चैनल खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबित मसूर की वाइट फ्लावर रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त और आसान मज़ेदार से बनने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इससे पहले कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप देख सकें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कढ़ाई है, इसमें तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसमें मैं नॉर्मल से ही कटिंग की थी। प्याज हमने इसमें डाल दिया। अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाएंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसकी हम नॉर्मल से ही कटिंग की थी। और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है, इतना ही पकाना है, थोड़ी देर ही पकाना है। मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची जो मैंने कूट ली थी। बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ये कुटी हुई है। इसके साथ ही साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ साबित मसूर, जिसे मैंने 2 घंटे पानी में भिगा दिया था। अब इसका पानी मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें ये डाल साबित मसूर, ये 1 प्याली मसूर है। पका है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, ये है वाइट पेपर, जीरा, गरम मसाला, नमक। 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून वाइट पेपर है और 1 टीस्पून जीरा है। मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसके साथ साथ इसमें ऐड करने वाली 2 गिलास पानी। ये देखिए पानी डालने के बाद हमने इसमें उबाल लिया था। इसमें सिर्फ एक ही उबाल लिया, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने मसूर पहले से भिगाया था तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने लिया है 2 प्याली चावल, जैसे मैंने भिगा दिया था। अब इसका पानी मैंने छान लिया है। अब इसमें चावल ऐड करने वाली हूँ। मसूर को हमने ज़्यादा नहीं पकाया है क्योंकि हमने इसे भिगाया था। भिगाने के बाद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो मसूर उसके अंदर से निकल जाएगी, सिर्फ छिलके रह जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं, मिक्स करके हम इसे ढक के रख देंगे। पानी इसका देखिए कितना कुछ हो चुका है। अब हम इसे दम पे रखेंगे। पानी इसमें इतना ही होना चाहिए क्योंकि चावल हमारे पहले से भिगे हुए थे। अगर हम ज़्यादा पानी से दम पे रखेंगे तो चावल नरम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब देख लें आप इसमें कितना पानी मौजूद है। इसी के साथ हम इसे रखेंगे 0 आंच पे, दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट के बाद में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल में दम भी आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं ये कैसे हरे हरे चावल बने हैं हमारे, और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त और लजीज से बने हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार से खाने की रेसिपी। ठीक है, अब मैं आपको ये चावल सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये रहे आज के हमारे मसूर की वाइट फ्लावर रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी बनी है। उम्मीद करते हैं आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हमने और कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया, इसी मसाले में बनाया है और ये बहुत मज़ेदार सा बना है इस मसाले में भी। और उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ये देख रहे हैं आप चावल कितने खिले खिले हमारे मसूर और चावल अलग में नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसके साथ मैं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शुरू से एंड तक वीडियो देख लिया करें प्लीज़।
थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।